जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज इंटीग्रेशन का चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, यानी ये नया टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। यानी कोई नियम होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और उसी की मदद से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी देखिए, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ फार्मूला होंगे और उस फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार कौन कौन सा फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ देखिए फार्मूला है एक, और ये फार्मूला क्या है, देखिए 4 फार्मूला है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, है ना। तो इसको ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, याद इसको यानी माइंड में इसको सेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यानी 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। ओके, यानी ये देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी। यहाँ देखिए यदि साइन से स्टार्ट और कॉस में ख़त्म, तो आपका यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, अब यहाँ देखिए कॉस, तो कॉस से स्टार्ट साइन में ख़त्म, तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। इस कंडीशन में हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। यहाँ भी साइन ए प्लस बी था, लेकिन कॉस से स्टार्ट हुआ तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखिए कॉस ए यानी 2 cos a इंटू कॉस बी। ओके, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो कॉस का ये बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ देखिए यदि दोनों साइन रहा कि 2 sin a इंटू साइन बी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कॉस ए माइनस बी, देखिए सब जगह में लेफ्ट की तरफ क्या है, प्लस है। लेकिन यदि यह दोनों साइन रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसका फर्स्ट में माइनस कर दीजिएगा कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी लास्ट में, है ना। तो चलिए इस फार्मूला को क्या कीजिएगा, आप उतार लीजिए और देखिए कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब यहाँ एक फार्मूला है, यदि हम लोग का साइन 2x है तो इसका फार्मूला होता है क्या, देखिए तो इसका फार्मूला होगा, आगे 2 लिखिए और साइन, यहाँ देखिए यहाँ जितना भी थीटा रहेगा, है ना, यहाँ जो भी थीटा रहेगा उसी को डिवाइड करके लिखेंगे। तो यहाँ देखिए थीटा क्या है, यहाँ 2x है, तो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो x होगा, मतलब x लिखेंगे और यहाँ cos x। ओके, या फिर आप यह कह सकते हैं कि साइन यानी 4x है तो इसको लिखेंगे आगे 2, है ना। यहाँ 2 होने से ना होने से आगे 2 नहीं लगता है, यानी 2 क्या होगा, 2 ये प्रॉपर्टीज से लगेगा। यहाँ देखिएगा आगे 2 हो गया और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन, और 4x को 2 से डिवाइड करके कितना होगा, 2x होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x इंटू ये हो जाएगा cos 2x। यदि यहाँ लिखा रहा हम लोगों के पास साइन 3x, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी आगे 2 लगा दीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 3x और बाई 2। ओके, यानी 2 से डिवाइड ये तो नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहीं कर दिए डिवाइड। अब यहाँ हो जाएगा cos 3x और बाई 2। ओके, तो ये समझ गए होंगे। चलिए और एक फार्मूला देख लीजिए, यदि आपके पास 1 माइनस यहाँ रहा cos 2x या 2 थीटा जो भी है, यदि माइनस रहा तो इस कंडीशन में होगा आपका 2 और यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जितना रहेगा उसका क्या, उसका आधा लिखिएगा, मतलब यहाँ जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखना है। ओके, और यदि आपके पास रहा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इस कंडीशन में यदि होगा 2 होगा और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, यह माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग और एक चीज़ हम लोग यह जान सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए यदि आपके पास साइन स्क्वायर x रहा या x बाई 2 रहा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसके पास, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग 1/2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 को कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ये क्या है, इस तरह का फॉर्म में हम लोगों का बना, इस तरह का फॉर्म में कहने का मतलब यहाँ 2 है और यहाँ साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ देख पा रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, बराबर यहाँ है, तो 1/2 रहेगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा रहा तो इसका मतलब इसका डबल लिखना है इस साइड में, तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ जितना रहेगा उसका डबल,
और यहाँ x बाई 2 है, तो x बाई 2 को यदि डबल करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x होगा, है ना। तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं 1/2 और 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस कॉस x, समझे कि नहीं। यानी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला ये भी होगा, है ना। अब इसको इधर लाएंगे तो वही चीज़ है, समझे कि नहीं। अगर आपके पास यहाँ लिखा रहा कि कॉस स्क्वायर x बाई 2, है ना, तो इसको भी क्या कीजिएगा 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 को दे दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। यहाँ 1/2 मतलब 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए कॉस स्क्वायर x बाई 2 में। तो ये देखिए ये, तो यहाँ सर्कल के वो यही चीज़ है ना। तो यही चीज़ है, तो इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं बताइए, यानी यहाँ जितना है उसका डबल कर दीजिए यहाँ, यानी हो जाएगा इसके बदले हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कॉस x, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ समझ गए होंगे। अब क्या कीजिएगा, और एक फार्मूला है, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक फार्मूला ये भी है ना। क्या होगा, यदि साइन 3x है तो इसका फार्मूला होता है क्या, है ना, क्या है साइन 3x, तो इसका फार्मूला होगा 3, ये हो जाएगा साइन x माइनस ये 4 और ये हो जाएगा साइन क्यूब x, ओके। और एक चीज़ यहाँ है आपका साइन का तो हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस 3x, तो कॉस 3x का हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, हो गया ना। चलिए इसको भी आप क्या कीजिएगा, माइंड में थोड़ा सा सेट करके रखिएगा। देखिए ये दोनों को आप अगर एक को जानते हैं तो ये सेकंड अपने आप हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ साइन था, साइन 3x और यहाँ कॉस 3x है, तो साइन है उसका मतलब हर जगह आपका साइन नहीं होगा, है ना। तो 3x का है मतलब यहाँ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब। तो यहाँ कॉस का जैसे लिखेंगे तो इस साइड वाला ग्रुप को पहले लिखेंगे, देखिए 4 है यहाँ 4 लिखेंगे, साइन क्यूब था तो यहाँ कॉस क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि कॉस का हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला। इसका बाद माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। इस साइड वाला क्या था 3 साइन x, तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉस x, हो गया। तो यही सब फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस टॉपिक में, यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यही सब फार्मूला का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपका माइंड में सारा की सारा सेट हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए आप इस चाहे तो इसको उतार सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो हम लोग का फार्मूला, जिस फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस किए वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेट, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, ओके। तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को अप्लाई कर देते हैं। i इक्वल्स टू, देखिए 1/2 से क्या कर दिए, यानी 2 से यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, ओके। अब i इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2 रहेगा। अब बताइए 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, साइन स्क्वायर रहेगा तो याद कीजिएगा 1 माइनस, ओके। 1 माइनस x बाई 2 का आधा मतलब x हो गया, ये हो गया, और ये dx। तो i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसको पार्टीशन कर दीजिए, मतलब बांट दीजिए। 1 के साथ dx जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 और ये dx हो गया, माइनस 1/2 तो cos के साथ भी तो आएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos x और ये dx, ओके। आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या बताइए, 1/2 हो गया, dx का x हो गया, माइनस 1/2 हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, ओके। माइनस नहीं लगाइएगा क्योंकि माइनस जो है ना वो डिफ्रेंसिएशन में होता है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया, समझ गए, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, तो i इक्वल्स टू है इंटीग्रेट आपका यहाँ 10 स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, यही ना है 10, चलिए ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, है ना, और ये dx, क्योंकि ये हम लोगों का 10 का प्रॉपर्टी यानी फार्मूला अप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x बाई 2 और ये dx इसके साथ भी जाएगा ना, बीच में माइनस है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 1 dx।
तो i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, मतलब हो गया 10x/2 और यहाँ बाय होगा 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 10x/2 और माइनस एक्स प्लस सी। हो गया ये आंसर। ओके, तो हम लोगों का ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, बन गया। अब देखिए हम लोग बनाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए i इक्वल्स टू क्या है, कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर nx और ये dx। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 डिवाइड कर दिए 2 से, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा कि नहीं, हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर nx और ये dx। ओके, तो i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/2 और देखिए 2 कॉस स्क्वायर nx, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, यहाँ जितना भी है उसका डबल लिखेंगे, मतलब हो जाएगा 2nx। ओके, और यहाँ dx। अब ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया। अब इसको पार्टीशन करेंगे, इंटीग्रेट 1 के साथ लगेगा 1 और ये dx चला जाएगा, तो 1 dx अब प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 2nx और ये dx। ओके, अब i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 1/2 हो गया और dx का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस 1/2 रहेगा ये। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई cos 2nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2nx और कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं कितना है 2n, तो 2n नीचे उतर जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा c। अब इस रिजल्ट को कहाँ लिखें, अटेगा यहीं लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो i इक्वल्स टू आपका हो गया कितना, यानी x/2 होगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस 1/2 और ये 2n, मतलब हो जाएगा आपका 1/4n और हो जाएगा sin 2nx। कहाँ लिखे, स्पेस ही नहीं है, ये प्लस हो गया ना, ये प्लस होगा और नीचे हो जाएगा आपका 1/4nx और ये हो जाएगा sin 2nx प्लस c। हो गया। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोगों का, यानी हम लोगों का 3 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यानी 4 देखिए क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेट cos पर पावर 5 और ये dx है। ओके, तो हम लोग इसको cos पर पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं cos पर पावर 4x और इंटू यहाँ हो जाएगा cos x इंटू dx। ओके, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर x और इस बाहर में स्क्वायर और इंटू यहाँ हो जाएगा cos x। ओके, अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब बाहर में हो जाएगा स्क्वायर और इंटू इधर क्या है cos x है और ये dx। ओके, अब इस साइन को लेट करेंगे तो ये cos खत्म हो जाएगा, तो लेट साइन x इक्वल्स टू t। अब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, cos x इक्वल्स टू dt/dx, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू, देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt/cos x। ओके, अब i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको t माने हैं तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इधर बाहर में क्या है, बाहर में है cos x और dx के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या, dt/cos x। तो ये और ये तो कटा है ना, तो क्या बचा i इक्वल्स टू, देखिए i इक्वल्स टू हम लोगों का हो गया, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ये dt। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी t का स्क्वायर है और इसका फिर एक बार स्क्वायर कर दीजिए, ये dt हो गया। अब इसको पार्टीशन कर देंगे तो ये बचेगा 1 और ये dt और माइनस ये 2 बाहर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt प्लस t पर पावर 4 और ये dt। ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब यानी dt का t हो गया माइनस ये 2 हो गया और टी स्क्वायर का t पर पावर 3/3 अब प्लस ये हो जाएगा t पर पावर 5 नीचे 5 और प्लस c। ओके, अब t का वैल्यू क्या है, देखिए t का वैल्यू यहाँ कहाँ गया, यहाँ साइन x, तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन x माइनस 2/3, अब यहाँ लिखेंगे साइन क्यूब x
प्लस 1/5। अब ये हो जाएगा आपका साइन पर पावर 5x अब प्लस c, हो गया आंसर। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन पर पावर 7x dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे साइन पर पावर 6x इंटू बाहर में लिखेंगे साइन x और ये dx। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेट, अंदर में लिखेंगे साइन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब कर देंगे। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर साइन पर पावर 6 हो जाएगा और इंटू बाहर में क्या हो जाएगा आपका साइन x और ये dx। i इक्वल्स टू देखिए साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, हो गया, और इसका क्यूब और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन x और ये dx। ओके, अब लेट cos x इक्वल्स टू t, अब डिफ्रेंशिएशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, dt/dx। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर dx इक्वल्स टू dt बाई माइनस साइन x, हो गया। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेट, आपका यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और इसका क्यूब और इंटू यहाँ है आपका साइन x और ये dx। तो dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए तो dt अपॉन माइनस साइन x। तो ये साइन x और ये साइन x कट गया, ये माइनस है, इसको आगे कर दीजिए, मतलब i इक्वल्स टू माइनस। अब ये देखिए a हो गया माइनस टी स्क्वायर b हो गया, मतलब a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब मतलब टी स्क्वायर है, इसका क्यूब कर देंगे। ओके, और इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b क्या है टी स्क्वायर। ओके, और प्लस यहाँ लिखेंगे 3a b स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर होगा, है ना, और यह हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt। अब इसको क्या करेंगे, देखिए i इक्वल्स टू माइनस रहने दीजिए। अब इसको पार्टीशन करते हुए ये माइनस जो है ना सब में देंगे। ओके, और ये dt को भी देते जाएंगे। यहाँ देखिए 1 का क्यूब करेंगे, चलिए एक बार लिख देते हैं, ये 1 होगा, अब माइनस ये t पर पावर 6 होगा, अब माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 3t स्क्वायर। ओके, क्योंकि 1 का तो 1 हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए प्लस यहाँ 3 और ये t पर पावर 4 मतलब 3t पर पावर 4। ओके, और ये dt। अब i इक्वल्स टू लिखेंगे, देखिए ये माइनस सब में देंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, ये 1 है 1 और यहाँ से dt जाएगा मतलब dt, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये t पर पावर 6 और ये dt, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 3 बाहर t स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये 3 बाहर और t पर पावर 4 बाई ये 4 इंटू dt। अब i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे माइनस dt का हो जाएगा t। ओके, और प्लस t पर पावर 6 है मतलब t पर पावर 7/7, अब प्लस 3 है इंटू t पर पावर 3, t पर पावर स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा t पर पावर 3, ठीक है, और बाई में होगा 3, अब माइनस ये 3 है और इंटू ये हो जाएगा t पर पावर 5/5। ओके, और प्लस यहाँ c होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए i इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, यहाँ देखिए तो cos है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस cos x अब प्लस 1/7, है ना, या ऊपर में डायरेक्ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/7, तो यानी हो जाएगा आपका cos पर पावर 7x/7 अब प्लस ये और ये तो कटा, तो ये हो जाएगा आपका cos पर पावर 3x और माइनस ये हो जाएगा आपका 3/5 और ये हो जाएगा cos पर पावर 5x और प्लस c। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर ये 5। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए i इक्वल्स टू यहाँ है आपका साइन क्यूब और x स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, 2x है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है i इक्वल्स टू साइन क्यूब इंटू 2x प्लस 1 और ये dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, i इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये dx। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा स्क्वायर है और इंटू, यहाँ dx नहीं, अब इंटू हो जाएगा यहाँ साइन 2x प्लस 1 और ये dx। i इक्वल्स टू, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, और इंटू यहाँ है आपका साइन, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये dx। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 1 और इंटू 2x का हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू dt बाई dx। देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, हो जाएगा dt बाई माइनस और ये 2 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो अब हम लोग ये करेंगे i इक्वल्स टू यहाँ देखिए क्या है, i इक्वल्स टू देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, और इधर है आपका साइन इंटू 2x प्लस 1 और dx के प्लेस पर क्या पुट कीजिएगा, यहाँ देखिए dx के प्लेस पर dt बाई, यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो देखिए ये साइन 2x प्लस 1 और ये साइन 2x प्लस 1 कट गया। अच्छा, और यहाँ कोई चीज़ है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये -2 बाहर कर दीजिए, तो यह -2 बाहर करेंगे तो i इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -1/2 और इंटीग्रेट यहाँ हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और कुछ है, और कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर है नहीं है, तो टी स्क्वायर और यह dt बच गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे, -1/2 और ये हो जाएगा 1 dt और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और टी स्क्वायर और ये dt। ओके, i इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब dt का हो जाएगा t और प्लस 1/2 इसका हो जाएगा आपका t³/3 और प्लस c है ना। अब i इक्वल्स टू लिखेंगे -1/2, t का वैल्यू क्या है देखिए, t का वैल्यू है यहाँ cos 2x प्लस 1। ओके, माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस नहीं प्लस है यहाँ देखिए, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6 और ये हो जाएगा आपका cos क्यूब, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस c, हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन कर पाए, तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए।